हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में, जिसका पहले नाम कभी हुआ करता था राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार। तो बेसिकली वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार का नाम चेंज करके राजभाषा गौरव पुरस्कार रख दिया गया। और इसी प्रकार इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार जो पहले होता था उसका नाम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार कर दिया गया। और ये पुरस्कार राष्ट्रपति 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर मंत्रालयों, पीएसयू, केंद्र सरकार के अधिकारियों और प्राइवेट सिटीजन्स को प्रदान करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करता है। तो उसके द्वारा एक लेटर और रिजोल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे, 21 मार्च 2023 को पब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यह रिजोल्यूशन बेसिकली राजभाषा गौरव पुरस्कार को लेकर जारी किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस रिजोल्यूशन उन 14 डॉक्यूमेंट्स में एक है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के सेक्शन 3 ऑफ 3 के तहत दोनों लैंग्वेजेस मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। रिवाइज्ड अवार्ड स्कीम नेम्ड राजभाषा गौरव पुरस्कार फ्रॉम द ईयर 2022-23 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट with an objective to encourage writing books originally in हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेज करना है, इनकरेज टू राइट बुक्स ओरिजिनली इन हिंदी इन वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मॉडर्न नॉलेज साइंस। ठीक है, तो आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो है कोई भी बुक आपको लिखना है जो कि हिंदी में लिखी हुई हो, एंड टू प्रमोट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यही है। और इस अवार्ड स्कीम का नाम अगर आप एक बार देख लें यहाँ पे, सो दिस इज द राजभाषा गौरव पुरस्कार टू सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज अ राजभाषा गौरव पुरस्कार टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन नॉलेज एंड साइंस बेस्ड सब्जेक्ट। तो बेसिकली ज्ञान विज्ञान के विषय में कोई भी आप बुक लिख रहे हैं, ओरिजिनल बुक लिख रहे हैं। ओरिजिनल बुक से मतलब यहाँ पे यह हुआ कि वह पूर्व में लिखी किसी दूसरी बुक का अनुवाद ना हो। ठीक है, तो उसे राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इस क्षेत्र में। और बुक जो है तो कम से कम 100 पेजेस से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे राजभाषा गौरव पुरस्कार स्कीम के तहत यहाँ पे स्कीम दिया हुआ है। ओरिजिनल का मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट शुड बी ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट मीन्स व्हाट ट्रांसलेशन ऑफ बुक पब्लिश्ड अर्लियर विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, और बुक का मतलब हो गया यहाँ पब्लिश्ड बुक। ईयर का मतलब यहाँ पे स्कीम ईयर अगर बोले तो इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर, और पब्लिकेशन ईयर मतलब कैलेंडर ईयर। दैट मीन्स व्हाट जनवरी 1 to December 31। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर है वेरियस ऑफिसेस, पीएसयूज हो गए, बैंक्स हो गए, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो सब डील करेंगे अगर द टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन देयर ऑफिशियल वर्क्स। ठीक है, तो उस क्षेत्र में हिंदी के प्रमोशन के लिए बेसिकली इसको जो है तो दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अवार्ड स्कीम की बात करें, जो कि मेरा मेन पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि बेसिकली एग्जामिनेशन में आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अवार्ड स्कीम की अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइज़ दैट इज़ वह 2 लाख रुपीज़ होगा, सर्टिफिकेट एंड ए मेमेंटोज दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड प्राइज़ दैट विल बी 1,25,000 रुपीज़ का होगा विद अ सर्टिफिकेट एंड मेमेंटो दिया जाएगा। एंड थर्ड प्राइज़ दैट विल बी 75,000 रुपीज़ विद अ सर्टिफिकेट एंड मेमेंटो। ठीक है, तो ये राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत जो है कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, अगर वह
अपनी बुक राइटिंग करता है, तो इस केस में उसे फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ के तौर पे इतना पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दैट ऑथर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बुक शुड बी अ इन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस को लेके लिखी जानी चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनर्जी, स्पेस साइंस, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी इसके क्षेत्र में लिखी हुई हो, या कॉन्टेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म और ह्यूमन राइट्स एंड पॉल्यूशंस के बारे में हो। तो इन फील्ड्स को जो है तो इस में बेसिकली शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली अंडर द स्कीम ओनली दोज बुक्स विच आर ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर इन हिंदी आर एक्सेप्टेड, ट्रांसलेटेड बुक्स आर नॉट एक्सेप्टेड, साफ साफ बोला गया है यहाँ पे। और इसके अलावा अंडर दिस स्कीम बुक्स पब्लिश ड्यूरिंग 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आर एक्सेप्टेबल। ठीक है। इसके अलावा द बुक शुड बी एन एनालिटिकल रिव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, डील्स विद द बुक्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ थेसिस फॉर PhD, पोएम्स, नॉवेल, स्टोरी, प्ले और टेक्स्ट बुक्स विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है। दैट शुड बी एनालिटिकल रिव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, बुक जो होनी चाहिए वह एनालिटिकल रिव्यू होना चाहिए एक तरह से ऑथर का उस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द बुक शुड कंटेन एटलीस्ट 100 पेजेस, कम से कम 100 पेजेस का एक बुक होना चाहिए। ठीक है। प्रोसीजर फॉर सेंडिंग द एंट्रीज, देखिए यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ बुक्स, इसके लिए जो है तो एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इवेल्युएट करेगी, जिसके चेयरपर्सन दैट विल बी अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे। और इसके अंदर मेंबर अगर बात करें तो 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और इम्प्लीमेंटेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी चेयरपर्सन होंगे और 2 नॉन ऑफिशियल पर्सन होंगे, और यहाँ पे एक डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लेवल का एक पर्सन होगा। ठीक है। और ये मिलके जो है तो उस बुक का इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है तो हमने इस वीडियो से बेसिकली राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में देखा यहाँ पे। ठीक है। इसकी और कुछ कंडीशंस लिखी हुई है यहाँ पे। डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, बेसिकली इसको जो है तो हिंदी डे के दिन दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा राइट टू रिलैक्स स्कीम, राइट टू रिलैक्स स्कीम के अंतर्गत यह है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, ठीक है, कि उसको इस अवार्ड को बंद कर देना है, तो उसके वह अपने पास इसके ऑर्डर को रिजर्व रख रहा है यहाँ पे।